आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जदयू के अनंत सिंह, आरजेडी के सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी बता दिया और उन्होंने कई प्रत्याशियों पर निशाना साधा। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? तो देखिए, राजकुमार सिंह ने तो बाहुबलियों पर बहुत बड़ा निशाना साधा ही है। अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा है और ऐसे लोगों को वोट नहीं देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पर कि भाई, ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तो बाहुबलियों को भी निशाने पर ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल को हो। और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं बकस रहे हैं। सर, तो उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पे मतलब अपने फेसबुक अकाउंट पे क्या लिखा? आर के सिंह ने फेसबुक पर एनडीए और आरजेडी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि अपने राज्य और परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दें। आपके सामने जितने प्रत्याशी हैं सभी भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो अपना वोट नोटा को दे दें। तो उन्होंने अपनी पार्टी की भी परवाह नहीं की है और अपने पार्टी के बड़े नेताओं को भी नहीं बख्शा है। सर, तो आर के सिंह के इस पोस्ट से तो एनडीए को ही नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, आरजेडी के भी बाहुबली है, एनडीए के भी बाहुबली मैदान में है। नुकसान तो दोनों को हो सकता है, लेकिन एनडीए के नेता हैं तो एनडीए पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और राजकुमार सिंह ने आगे लिखा है कि यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट नेता को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा। बिहार का कभी विकास नहीं होगा। मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह है। इस पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जब मैं 1985 में पटना का डीएम था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ और मंडल के सामने उपद्रव कर रहा था। मैंने पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट पीट कर भगाया था। अनंत सिंह के बारे में कह रहे हैं। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है और सूरजभान सिंह खुद आपराधिक मुकदमे के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए अपनी पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या, नरसंहार, अपहरण के आरोप रहे हैं। जब राजकुमार सिंह ने कहा है कि जब वो बिहार के गृह सचिव थे तो ये सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन थे। उन्होंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था। तो एक तरफ अनंत पर भी हमला, दूसरी तरफ सूरजभान पर भी। तो सर, नवादा की बात करें तो नवादा में भी एनडीए के प्रत्याशी हैं राजबल्लभ यादव और उनकी पत्नी विभा देवी। हाँ, एनडीए के नेता हो गए हैं आजकल राजबल्लभ यादव, आरजेडी छोड़कर आ गए हैं। उनकी पत्नी जो आरजेडी की विधायिका थी अब जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और राजबल्लभ यादव पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पॉस्को एक्ट भी लगा था। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए अपनी पत्नी विभा देवी के माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी के सभा के दौरान पार्टी के कुछ व्यक्ति ने अंधेरे में रखकर उनसे राजबल्लभ यादव की पत्नी का माल्यार्पण उनसे करा दिया। राजकुमार सिंह कहते हैं ये शर्मनाक बात है। और रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा के भी चर्चा वो कर रहे हैं। शाहबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के कई आरोप थे। तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा है और इन पर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में फर्जरी करने के बेल पर बाहर होने का आरोप लगा दिया है। और एक उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप गंभीर लगे हैं, हत्या के आरोप लगे हैं, उम्र में हेरा फेरी करने का आरोप लगे हैं, फर्जी बेल बॉन्ड पर जमानत लेने के आरोप लगे हैं, लेकिन वो सफाई नहीं दे पाए हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। तो उनके भी खिलाफ वोट करने का आह्वान किया है राजकुमार सिंह ने। जगदीशपुर से एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा हैं। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के अंदर संहार के आरोपी रहे हैं।
संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह हैं। ये एक बड़े बालू माफिया हैं जो अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं। ईडी की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे। संदेश से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह राणावत चुनाव मैदान में है। अरुण यादव पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, बेटे को उतार दिया है। तो इन तमाम लोगों पर उन्होंने निशाना साधा है और उनको वोट देने की बजाय नोटा को प्रीफर करने का, मतलब उन्होंने ऐसा कह दिया कि इनको वोट देने से अच्छा चुल्लू भर पानी और या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बिल्कुल। जी, तो मतलब इसके आगे क्या होगा सर? देखिए, आरके सिंह ने आगे कहा है कि इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आरके सिंह के इस पोस्ट ने सियासत में हलचल मचा दी है। बाहुबली तो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी ने इस तरह से सभी बाहुबलियों पर निशाना साधा है। कोई भेदभाव नहीं किया है कि कौन बाहुबली एनडीए का है, कौन आरजेडी महागठबंधन का है। सभी बाहुबलियों पर निशाना साधा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा है। तो एनडीए में भी इस तरह के लोग हैं जो एनडीए का खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और उनकी बात पे आप कितने सहमति जताते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।